7th क्लास 13th चैप्टर हमारा जो मोशन वाला चैप्टर है, मोशन एंड टाइम, वो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, उस चैप्टर में हमने कुछ कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहली चीज तो मोशन क्या है ये पता लगा। ठीक है, दूसरा हमने रेस्ट के बारे में पता किया था। क्लियर? दो तरह का मोशन हम लोगों ने पढ़ा था। एक तो पढ़ा था यूनिफॉर्म और दूसरा हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, क्लियर? सिर्फ ये चार चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। आज हम लोग कुछ कीवर्ड्स हैं ऐसे ही, जैसे डिस्टेंस, स्पीड। ठीक है, इन कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे ही चैप्टर में और आगे जितने भी चीजें आती जाती हैं, ठीक है, जितने भी कीवर्ड्स आएंगे उनके बारे में हम लोग चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो डिस्टेंस है। देखो, हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन में कोई भी चेंज कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन पे है। ठीक है, सपोज ये हमारा रूम का फ्लोर है, फर्श है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ कोई भी एक बॉक्स रखा हुआ है, लकड़ी का वुडन बॉक्स है। क्लियर? अब ये वुडन बॉक्स यहाँ रखा हुआ है। किसी एक बच्चे ने इस वुडन बॉक्स को क्या कर दिया, इसको धकेला इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये वुडन बॉक्स यहाँ से यहाँ आ गया। क्लियर? ठीक है, तो क्या हुआ, इस वुडन बॉक्स को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। मींस इसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन में हमने चेंज कर दिया गया। चलो जल्दी आ जाओ फटाफट, शोर मत करना। ये जो पोजीशन है उसके अंदर हम लोगों ने चेंज किया। ठीक है, पोजीशन में चेंज किया तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे मोशन। क्या हो रहा है? मोशन। ओके, ठीक है। अब देखो, जो पोजीशन में हमने चेंज किया है, पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ था इस जगह पे, अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है इस जगह पे। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से और वहां तक चल के गया है या कैसे भी पहुंचा है, उसने यहाँ से और वहां तक का डिस्टेंस कवर किया है। क्लियर? ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का। क्लियर? डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो डिस्टेंस समझ में आ गया क्या चीज है। ठीक है, अब मैं कहता हूं, मान लो कोई एक बॉय है, ठीक है, और उसने यहां से चलना शुरू किया एक पॉइंट से। ठीक है, वो कहां गया, यहाँ पे बी पॉइंट पे गया, फिर यहां से वो इधर आ गया सी पॉइंट पे, यहां से वो आया डी पॉइंट पे, फिर वापस ई पे, फिर एफ पे, फिर जी और फिर एच पे। ठीक है, ऐसे टेढ़े मेढ़े गलियों में कहीं कहीं वो घूम घूम के गया है। क्लियर? ठीक है, तो अब डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, लेंथ ले लेंगे हम, ए बी की लेंथ प्लस में बी सी की लेंथ प्लस लेंथ ऑफ सी डी प्लस लेंथ ऑफ डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी एंड जी एच। ठीक है, टोटल सबकी लेंथ अगर लंबाई को ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, इस लड़के ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है वो सारा का सारा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर? समझ रहे हो? मान लेते हैं यहां से यहां तक 100 मीटर है, यहां से यहां तक 70 है, फिर यहाँ 150 है, ये वाला फिर से 100 ले लेते हैं, ये सिर्फ 50, ये 80 और ये 50। ठीक है, टोटल कर देते हैं 100 और 70, 170 और 150 कितना हो गया, ये हो गया 220 और 100 320 और 50 370 और 80 370 और 80 होता है 450 एंड 50 500। तो हम ये कह सकते हैं
उस बच्चे ने कितना यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल किया, उसने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया 500 मीटर। तो हमने क्या बताया कि उसने 500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस, ठीक है। पर हमने क्या देखा, उसका जो पाथ था, जो रास्ता था उसका, ठीक है, उसको हमने क्या किया, बस उसको मेजर कर लिया और हमें पता चल गया कि उस बच्चे ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। क्लियर? तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बनती है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज said to be its distance। क्लियर? एक ऑब्जेक्ट ने जो एक्चुअल पाथ जो कवर किया है, जहां जहां से होके वो गया है बेशक, ठीक है ना, उस एक्चुअल पाथ को अगर हम मेजर कर लें, उस एक्चुअल पाथ की लेंथ अगर हम मेजर कर लें, ठीक है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो डिस्टेंस पता चल जाएगा। क्लियर? डिस्टेंस पता चल गया। अब देखो वो यहां से यहां गया है, क्लियर, यहां से ए पॉइंट से लास्ट में वो एच पॉइंट तक जब गया है, तो उसको ऐसा तो है नहीं कि टाइम नहीं लगा होगा, कुछ ना कुछ तो उसको टाइम लगा है डिस्टेंस कवर करने में। मान लेते हैं ये 500 मीटर टोटल उसको चलने में, 500 मीटर उसको चलने में मान लेते हैं हम 5 मिनट का टाइम लग गया। क्लियर? ठीक है, समझ गए? पक्का? अब देखो ये जो टाइम है और ये जो डिस्टेंस है, इससे हमारे पास एक नई यूनिट आ जाती है, ठीक है, वो यूनिट हमारे पास आती है स्पीड, ठीक है, एक नई एंटिटी है, एक नई चीज को मेजर कर सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कभी भी किसी भी व्हीकल पे ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, किसी बाइक पे, स्कूटी पे, कार में या अपनी स्कूल बस में बेशक, उस टाइम पे हमने क्या देखा है कि जो स्पीड होती है उसको कैसे लिखते हैं हम, जैसे लिख दिया मैंने 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, और आर क्या है, वो टाइम है। तो डिस्टेंस भी पता चल गया हमको और टाइम भी पता चल गया। क्लियर? स्पीड के बारे में। अब यहाँ पे भी हमारे पास डिस्टेंस भी है 500 मीटर और टाइम भी है 5 मिनट्स, ठीक है, तो हमको स्पीड पता चल जाएगी यहाँ पे। तो स्पीड का सबसे पहली बात तो फॉर्मूला देखो बेटा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्लियर? जितना भी डिस्टेंस कवर किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, उस डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दो, जितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया है उस टाइम से डिवाइड कर दो, तो उस ऑब्जेक्ट की अपने पास स्पीड आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, सबको आ जाएगा, ठीक है। स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर आगे तक वो चीज जाएगी या जा चुकी है, ठीक है। क्लियर? समझ गए? अब सिर्फ किलोमीटर पर आवर इसकी यूनिट नहीं होती, इसकी एक और यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। भाई कितने मीटर कितनी सेकंड में चला है ये भी हम बता सकते हैं, ठीक है। तो तुमको या तो किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड, ये दो ही यूनिट यहाँ पे लेनी है। अगर हम अपने इसी एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 500 मीटर, ठीक है। तो इस बॉय की अगर स्पीड हमें अगर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया, 500 बाय में टाइम, टाइम कितना लिया था, 5 मिनट। पर अब देखो डिस्टेंस किसमें है, मीटर में है, और मीटर के साथ कौन सी यूनिट लगाते हैं हम, सेकंड लगाते हैं, मिनट नहीं लगाते, सेकंड लगाते हैं, ठीक है।
तो अब 5 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। और 5 मिनट्स में इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 300 सेकंड्स। 300 सेकंड लगे उसको। ठीक है, क्लियर? तो 500 बाई में 300, क्लियर? 2 0 से 2 0, कितनी स्पीड आ गई? 5 बाई में 3, ये मीटर भी और सेकंड भी, तो मीटर पर सेकंड। समझ गए? ये इसकी स्पीड आ गई। आगे ये तो फ्रैक्शन में है, हम इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हैं 5 को 3 से डिवाइड करके। क्लियर? समझ रहे हो? 0.6 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? 0.6 नहीं आएगा। ठीक है, आंसर आप लोगों ने खुद बताना है कैलकुलेट करके। ठीक है, हाँ मैं अब हमने स्पीड तो पढ़ लिया, ठीक है, डिस्टेंस हमने पढ़ लिया, मोशन हमने पढ़ लिया। तो ये तो सारी चीजें थी मोशन से रिलेटेड, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने से रिलेटेड। अब हम पढ़ लेते हैं टाइम से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या दे रखा है? मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को कैसे मेजर किया जाए, क्या क्या चीजों का यूज करेंगे, किन यूनिट्स का यूज करेंगे। तो देखो बेटा, इसको रब कर देता हूं। टाइम जब हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो एक बहुत अच्छी डिवाइस है हम सभी के पास, उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक, या फिर हम कई बार उसको बोलते हैं वॉच। ठीक है, उससे हमें टाइम पता चल जाता है। रीजन, क्योंकि हमने उस मशीन को इस तरीके से बनाया है कि वो हमें हर 1 सेकंड के बाद थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाती है। ठीक है, मान लो ये कोई घड़ी है, ठीक है, इसमें मान लो ये सेकंड वाला हैंड है, सेकंड हैंड जो 1 सेकंड में मूव करता है, तो अगली सेकंड में ये कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, उससे अगली सेकंड में और इधर पहुंच जाएगा और चलता जाएगा ऐसे ऐसे, जब तक 60 सेकंड होगी वापिस यहीं आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये एक मशीन है, एक ऐसा गैजेट है जो हमें किसके बारे में बताता है? टाइम के बारे में, कि अभी कितना टाइम हो चुका है। क्लियर? ठीक है, अब टाइम को हमने उस मशीन से देख तो लिया, ठीक है, जैसे हमने स्पीड का पता लगाया था, कैसे? कोई भी बाइक या स्कूटी या कार हम जब चला रहे थे तो उसके अंदर क्या लगा होता है? एक स्पीडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर जो हमें ये बताता है कितने की स्पीड पे अभी व्हीकल चल रहा है। उस पे कभी भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला रहे होगे तो वो नीडल जो वो सुई है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मिलेगी। 60 चला रहे होगे तो 60 पे मिलेगी। जितना भी आप ड्राइव कर रहे हो उस टाइम पे उतनी वो स्पीड मिलती है। ठीक है, तो हमने उसको यूनिट में कैसे मेजर किया? किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। अब टाइम का क्या हो जाएगा बेटा? टाइम की यही दोनों यूनिट्स हो जाएंगी, या तो ये वाली और या फिर ये वाली, या तो आवर्स या फिर सेकंड। ठीक है, वैसे टाइम की जो यूनिट हम लोग लेते हैं, ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है बेटा सेकंड्स। क्लियर? पक्का याद रह जाएगा। ठीक है, टाइम को मेजर कैसे करते हैं? क्लॉक्स या वॉचेस की मदद से। ठीक है, क्लियर? उसके साथ साथ किस यूनिट में मेजर करते हैं? तो सेकंड्स में मेजर करते हैं। ठीक है, क्लियर? अब टाइम से जुड़ी हुई चीजें हैं वॉच, और वॉच से जुड़ी हुई एक चीज है इसके बारे में हमने पढ़ना है। वो चीज है बेटा सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम क्या है? देखो, इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट तुमने वो चीज के साथ देखा हो। ठीक है, वो चीज के नीचे लगा होता है इस तरीके का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये कैसे मूव करता है? मूव करता है, इधर से छोड़ोगे तो इधर बन जाएगा, यूं मूव करता रहेगा। जैसे इस वॉच में दिखा रखा है, इस वाली वॉच में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं पेंडुलम। ठीक है, तो अब हमें इस पेंडुलम का मोशन देखना है।
मोशन मतलब ये रुका तो हुआ नहीं एक जगह पे, चल फिर रहा है, एक बार यूं इधर से जा रहा है फिर इधर तक जा रहा है, तो इस मोशन को हमें देखना है। क्लियर? ठीक है, तो एक बात याद रखना, कोई भी एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पेंडुलम यहाँ है, यूं कैसे मूव करेगा, एक बार यहाँ तक जाएगा, फिर यही इसी पॉइंट पे आ गया, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर वापस इसी पॉइंट पे आ गया। वो डस्टर की हाइट थोड़ी छोटी है इसलिए मान लो यहाँ तक है डस्टर, ठीक है, क्लियर? तो वो यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, हर बार इस पॉइंट पे आ गया। क्लियर? तो इसका मोशन कैसा है? इसका मोशन है ऑसिलेटरी मोशन, या फिर इसको मैं वाइब्रेटरी मोशन भी बोल सकता हूँ, वाइब्रेशंस की फॉर्म में। वाइब्रेशंस होती है ना, जैसे मोबाइल फोन पे रिंग बजती है, फोन आता है किसी का, तो वाइब्रेशंस होती है, उस टाइम पे हमारा फोन क्या कर रहा होता है, यूं लेफ्ट और राइट यूं हिल रहा होता है वो, ठीक है। वो जो वाइब्रेशंस हमको महसूस होती हैं उसका मतलब हमारा फोन यूं मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, ये उधर से कर रहा है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है। क्लियर? ठीक है, अब देखो ये जो वाइब्रेशंस है उनको कैसे डिफाइन किया जाए। किसी भी चीज का, देखो मोशन तो हमने पढ़ लिया क्या चीज होती है, तो किसी भी चीज का जो टू एंड फ्रो मोशन है जो, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर? टू एंड फ्रो का मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है लेफ्ट एंड राइट। भाई ये पॉइंट है, इस पॉइंट के एक बार इधर भी चीज जा सकती है, एक बार इधर भी जा सकती है, जैसे यहाँ पे मोबाइल फोन अगर रख दिया जाए, ठीक है, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, और ये वाइब्रेशन ऐसे ही वो हिलेगा। क्लियर? समझ रहे हो? किसी चीज का लेफ्ट और राइट हो सकता है, तो किसी चीज का अप एंड डाउन भी हो सकता है, ठीक है। कोई चीज यूं ऊपर नीचे यूं भी हो सकती है वाइब्रेट, ठीक है। जैसे कार का सस्पेंशन होता है, स्प्रिंग्स जो होते हैं उसके अंदर, तो झटके लगने से हमें बजाते हैं, उसका क्या है, वाइब्रेटरी मोशन उसका भी। क्लियर? और भी बहुत सारी चीजों का हो सकता है ऐसे, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या हो सकता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड और फॉरवर्ड मीन्स एक बार आगे की साइड और एक बार पीछे की साइड, ऐसे भी मोशन हो सकता है। ऊपर नीचे हो सकता है, लेफ्ट और राइट भी हो सकता है, और बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों हो सकते हैं। क्लियर? समझ गई? तो ऐसा मोशन अगर किसी भी चीज का है तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो मोशन। और वो टू एंड फ्रो मोशन क्या चीज है, वही हमारा ऑसिलेटरी मोशन है या वाइब्रेटरी मोशन है, वाइब्रेशंस की फॉर्म में होने वाला मोशन। क्लियर? ये बात समझ गए पक्का सारे? ठीक है। अब देखो वो जो पेंडुलम था बेटा, उस पेंडुलम का ये जो मोशन था, ये यहाँ से जा रहा था एक बार इस पॉइंट पे, और यहाँ से वापस इधर जा रहा था, ऐसे ही तो जा रहा था। ए पॉइंट से अगर हमने शुरू किया तो ए से जाएगा वो ओ पे, ओ से जाएगा वो बी पे, बी से वापस ओ पे, ओ से वापस ए पे, यूं ही तो चलता रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो? अब सुनो एक बार, ये ए से जब चल के ओ पे जाएगा वापस बी पे, और बी से ओ से होते हुए वापस ए पे आएगा, मतलब ए से चलना शुरू किया, राउंड खत्म किया और वापस ए पे आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक वाइब्रेशन हो गई पूरी, वन वाइब्रेशन। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन की अगर हम बात कर रहे थे, मान लो ये मोबाइल फोन है, एक बार लेफ्ट पे गया, अब वापस अपने उसी पॉइंट पे आया, राइट पे गया, वापस उसी पॉइंट पे आया, तो एक वाइब्रेशन खत्म हो गई। ऐसा नहीं एक बार लेफ्ट पे गया तो एक वाइब्रेशन हो गई, एक बार राइट पे गया तो वाइब्रेशन ना, यहाँ से पूरा ये जो इसने कवर किया डिस्टेंस यहाँ तक पहुँच गया और वापस अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, तो एक वाइब्रेशन, एक ऑसिलेशन पूरा, समझ गए? वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन इसको बोलेंगे। ठीक है, और ये एक वाइब्रेशन करने में इस पेंडुलम को जितना भी टाइम लगा, ठीक है, आमतौर पर 1 सेकंड का टाइम लगता है पेंडुलम को, ठीक है ना, एक वाइब्रेशन पूरा करने में। यहाँ से जाएगा, यूँ घूमेगा और वापस आ जाएगा 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में, यूँ ही घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये जो टाइम है इसको
वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किस चीज का? ओ सिंपल पेंडुलम। क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। टाइम पीरियड। अब देखो ये जो अपना पेंडुलम है इसके दो हिस्से हैं, एक तो ये वाला हिस्सा और दूसरा ये वाला हिस्सा नीचे वाला। ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग, ये मिटा देता हूँ एक्स्ट्रा, इसको हम लोग बोलते हैं या तो मेटल रोड या फिर इसको हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं। ओके, बात। और जो ये वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं बोग। ठीक है, इसको भी बोग, क्योंकि मेटल से भी बना हो सकता है तो बहुत सारी बात इसको मेटेलिक बोग भी बोल दिया जाता है। क्लियर? जरूरी नहीं है पर वो मेटल से बना हो, प्लास्टिक से बना भी हो सकता है, किसी भी चीज से बना हो सकता है। क्लियर? समझ गए? पक्का? दो पार्ट इसके। ठीक है, हाँ। अब टाइम हमने पढ़ लिया है बेटा, यूनिट्स हमने पढ़ लिया है, मेजरिंग स्पीड कैसे मेजर किया है वो भी हमने पढ़ लिया है, स्पीडोमीटर भी पढ़ लिया है। लास्ट एक चीज बचती है, सुन लो। तुमने व्हीकल्स के अंदर इस तरह का मीटर्स देखा होगा, देखो ऐसे देखे होंगे। क्लियर? इसमें ये जो मीटर है जिसमें ये नीडल लगी हुई जिसमें 20, 40, 60, 80, 100, 120 है, ये मीटर बाहर वाला ये मीटर है स्पीडोमीटर, क्योंकि ये व्हीकल कितनी स्पीड पे चल रहा है हमको वो बताता है। इसके बीच में छोटा सा एक नंबर्स वाला भी मीटर है, ध्यान से देखोगे नंबर्स लिखे हुए हैं कुछ। ये जो मीटर है उसको हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ओडोमीटर। ये ओडोमीटर क्या करता है, उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसके बारे में बताता है। भाई वो व्हीकल मान लो किसी कार के अंदर लगा है, किसी बाइक के अंदर लगा है, वो बाइक अगर 10 किलोमीटर चली है आज तक टोटल, ठीक है, तो उस ओडोमीटर में उस नंबर वाले में 10 लिखा आया होगा। ठीक है, मान लो वो 50 किलोमीटर चली है तो 50 लिखा आया होगा। तो उस व्हीकल ने कितना टोटल डिस्टेंस आज तक कवर किया है, ठीक है, वो कौन बताएगा हमको? ये ओडोमीटर बताएगा। क्लियर? बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, सिर्फ एक बार ग्राफ वाला पोर्शन अपने इस चैप्टर का बचता है, वो हम पढ़ेंगे कल। ओके, तो आज की क्लास तो खत्म।